First of all, we are going to start the citrus diseases along with their management practices. And the number one disease of citrus is गुमोसिस. गुमोसिस के कई और नाम भी होते हैं. इसको हम गोडाटी भी बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट रॉट भी बोलते हैं. ठीक है, तो यू मेक क्लियर कि अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि सिट्रस फ्रूट रॉट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो सिट्रस फ्रूट रॉट इज सिमिलर टू गुमोसिस. ठीक है, ये दूसरा नाम है. इट इज अनदर नेम ऑफ सिट्रस गुमोसिस, दैट इज सिट्रस फ्रूट रॉट. तो ये सिट्रस में जो गुमोसिस होती है, सबसे पहले उसका नाम गुमोसिस क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें से गम ऊज आउट होता है. ठीक है, गम टाइप का मटेरियल निकलता है, सिक्रीट आउट हो जाता है. मोस्टली हमने देखा जितनी भी बैक्टीरियल डिसीज होती हैं उनमें ऊजिंग आउट होती है, लेकिन ये पहली ऐसी डिसीज हम पढ़ने जा रहे हैं सिट्रस में, गुमोसिस की, जिसमें ऊजिंग हो रही है. पर यहाँ पे जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया नहीं है, वो फंगस ही है. तो डोंट कंफ्यूज है कि गुमोसिस में बैक्टीरिया तो नहीं है. ओके, गुमोसिस जो है फंगल डिसऑर्डर ही है. यहाँ पे फंगस है, देख सकते हैं, फाइटोप्थोरा स्पीशीज होती है, फंगल स्पीशीज है जो कि गुमोसिस कॉज करती है. सो गुमोसिस इज नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. मोस्ट ऑफ यू कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे ऊजिंग हो रही है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नो, इट इज नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इट इज मेनली कॉज्ड बाय अ फंगस, दैट इज फाइटोप्थोरा स्पीशीज. नाउ वी डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ द गुमोसिस डिसीज. तो सबसे पहले तो ये डिसीज है गुमोसिस की सिट्रस में, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है साउथ कंडीशन में. जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, साउथ इंडियन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया है, ये डिसीज ज़्यादातर उन्हीं एरियाज में देखी जाती है. नॉर्थ इंडिया में गुमोसिस के जो केसेस हैं वो थोड़े कम होते हैं. सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में यहाँ पे होता है द एक्सुडेशन ऑफ गम इन द अफेक्टेड एरियाज विच लेटर ड्राइड ऑन द ट्री बार्क. तो देख सकते हैं यहाँ पे गम निकलता है. कहाँ से निकलता है? जो सिट्रस का ट्री का जो बार्क है वहाँ से गम निकलता है. द अफेक्टेड बार्क बिकम्स डार्कर देन द सराउंडिंग हेल्थ एरिया. सबसे पहले तो याद रखना सिम्टम्स में गम निकलता है, और जो अफेक्टेड एरिया होता है बार्क का वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है. द इन्फेक्टेड बार्क ऑफन क्रैक्ड एंड पील्ड ऑफ विद डिसीज प्रोग्रेशन. और जैसे जैसे डिसीज आगे बढ़ती जाएगी तो इसमें क्या होती है, क्रैकिंग होने लगती है. जो बार्क होगा वो क्रैक पड़ जाएंगे, पीलिंग हो जाएगी. पीलिंग यू जैसे हम छिलका हटाते हैं, पीलिंग, उस टाइप से बार्क जो है छीलती हुई निकलने लगेगी. अफेक्टेड ट्रीज showed leaf chlorosis, twig dieback when reduced with reduced fruit production. ठीक है, ये तो नॉर्मल सिम्टम्स हो गए यहाँ पे जैसे बाकी क्रॉप्स में होते हैं. लीव्स में क्लोरोसिस भी हो जाएगी, डाइबैक सिम्टम्स भी यहाँ पे अपेयर होता है. और इतने सारे सिम्टम्स जब अपेयर होंगे प्लांट्स में, जब प्लांट इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो फ्रूट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा. फ्रूट्स अगर प्रोड्यूस होंगे तो वो बहुत ही लो ग्रेड क्वालिटी के होंगे और लो रिड्यूस हो जाएगा फ्रूट प्रोडक्शन. When the lesions girdle the trunk, tree eventually died, especially after an exceptional heavy crop load. तो अल्टीमेटली सिम्टम्स में यहाँ पे ध्यान रखना, ऊजिंग होती है, ट्री बार्क जो होता है वो डार्क हो जाएगा, क्रैक और पील्ड हो जाएगा, और पत्ते पीले पड़ जाएंगे, डाई बैक हो जाएगा. दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ गुमोसिस डिसीजेज. मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम जो हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देखी है, हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन करना, वो यहाँ पे हम करेंगे. ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन रखेंगे. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिसीज या इन्फेक्टेड ट्री है उसको हम सेपरेट कर देंगे, यानी इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, फील्ड से हटा के उसको अपरूट कर देंगे प्रॉपरली. और केमिकल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बोर्डेक्स पेस्ट है, वो अप्लाई कर सकते हैं. 50% और मोर ऑफ अ ट्रंक और अ क्राउन रीजन और a mature tree girdle, it may be economical to replace the tree. ओके, जब पूरा का पूरा प्लांट में 50% ट्री ट्रंक जो है वो गर्डल हो जाएगा सिम्टम्स के थ्रू, मतलब उसमें सिम्टम्स अगर शो होंगे तो हम उसको पूरा रिप्लेस कर देंगे फील्ड से. द नेक्स्ट वन इज द कैंकर. तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट डिसीज आती है सिट्रस में वो है कैंकर स्पॉट्स ऑन सिट्रस फ्रूट्स. तो ये जो डिसीज है ये बैक्टीरियल डिसीज है. अर्लियर हमने अभी पढ़ा गुमोसिस जो कि एक फंगल इन्फेक्शन था, लेकिन जो सिट्रस कैंकर होते हैं, सिट्रस कैंकर जो है ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है. ठीक है, सॉरी नॉट डिसऑर्डर, इट इज़ अ डिसीज, एक बैक्टीरियल डिसीज है. और यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो सिट्रस कैंकर कॉज करता है उसका साइंटिफिक नेम है ज़ैंथोमोनास सिट्री सब स्पीशीज सिट्री. ठीक है, ये जो ज़ैंथोमोनास सिट्री है ये एक बैक्टीरिया है बेसिकली,
और ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो जो ज़ैंथोमोनास है, ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। और ये एक थंब रूल याद रखना है कि जितने भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्लांट्स में डिसीज कॉज करते हैं, जनरली वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डिसीज कम ही कॉज करते हैं, और ज़्यादातर जो प्लांट्स में डिसीज होती हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है सिट्रस कैंकर में, ये बैक्टीरिया कौन ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जनरली जो वायरस वाली डिसीज होती है और बैक्टीरिया वाली डिसीज होती है, वहाँ पे कोई ना कोई वेक्टर होता है जो उनको कैरी करता है, आगे ट्रांसमिट करता है और इन्फेक्शन को फर्दर प्रोसीड करता है। ठीक है, तो जनरली जो वायरस वाली इन्फेक्शन होते हैं जिनमें वायरस इन्वॉल्व होता है, उसमें जनरली एफिड्स होते हैं या फिर वाइट फ्लाई होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया में भी कहीं कहीं पे देखा जाता है कि वेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेम कैंकर डिसीज में भी जो बैक्टीरिया होता है ज़ैंथोमोनास, इसको ट्रांसमिट करने का जो काम करता है वो करता है लीफ माइनर। ये याद रखना, लीफ माइनर हेल्प करता है, ट्रांसमिट करता है ज़ैंथोमोनास को कैंकर डिसीज कॉज करने के लिए। अब कैंकर डिसीज का सिम्टम कैसे आता है, सबसे क्लियर सिम्टम्स के नाम से ही है कैंकर, तो उसमें कैंकर स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, सिम्टम्स एक बार हम रीड करते हैं। अफेक्ट द लीव्स, ट्विग्स, fruits of the citrus plant, causing the leaves to drop and unripe fruit to fall on the ground। ये जो कैंकरस स्पॉट्स होते हैं लीव्स में भी बनते हैं। ठीक है, लीव्स में आप देख सकते हैं किस तरह से कैंकरस स्पॉट बन रहा है, ट्विग्स में भी बनेंगे, फ्रूट्स में भी यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं इस तरह के स्पॉट्स। तो ये कैंकरस स्पॉट्स पूरी तरह ऑल ओवर द प्लांट पार्ट में डेवलप होगा। उसके बाद पूरा का पूरा प्लांट जो होगा वो सड़ जाएगा, मर जाएगा, और लीव्स जो होते हैं पत्ते तो झड़ जाएंगे और फ्रूट्स भी आधा पका हुआ होगा। Brown spots on the leaves often with an oily or water soaked appearance। अब ये स्पॉट्स जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, सबको दिख रहा है कैंकर के स्पॉट्स फिगर में देख रहे हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और ये वाटर सोक्ड और ऑयली होते हैं थोड़े से। द स्पॉट्स सराउंडेड बाय येलो हेलो। ठीक है, ये याद रखना है कि स्पॉट्स जो है येलो हेलो से सराउंड है। लीव्स में ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से ब्राउन कलर का स्पॉट है और येलो हेलो से सराउंड हो रखा है। एंड दे कैन बी सीन ऑन बोथ सर्फेस ऑफ द लीव्स, यानी अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड्स में कैंकरस स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर सिम्टम्स अपीयर ऑन फ्रूट्स एंड स्टेम। तो फ्रूट्स में भी देख सकते हैं किस तरह से कैंकरस स्पॉट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, और ये सारा का सारा जो कैंकरस स्पॉट है इट इज ड्यू टू ज़ैंथोमोनास सिट्री। नाउ व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल सिट्रस डिसीज। तो सिट्रस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज ड्रॉप्ड ऑफ कैंकरस affected leaves and twigs should be collected and burned। मीन्स प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन रखना है। जो प्लांट्स खराब हो गए उनको अपरूट करके उनको डिस्ट्रॉय करके बर्न कर देना है। डिसीज फ्री नर्सरी या फिर डिसीज फ्री प्लांटिंग मटीरियल का हम इस्तेमाल करेंगे। इन ओल्ड ऑर्चर्ड्स प्रूनिंग ऑफ द अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड स्प्रे बोर्डेक्स मिक्सचर 1% एट periodical intervals depending upon the weather conditions to control the disease। तो बेसिकली ये जो कैंकर डिसीज होती है, ठीक है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ये जो होती है जनरली मॉनसून वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है। इसलिए मेक श्योर कि उस टाइम आने से पहले हम यहाँ पे प्रॉपर बोर्डेक्स मिक्सचर का जो स्प्रे है वो अच्छे से कर दें फील्ड में, ताकि इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकें। सो दिस इज़ द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर कैंकर डिसीज इन सिट्रस। The next is the citrus ट्राइस्टिजा। तो सिट्रस ट्राइस्टिजा वो जो है वायरल इन्फेक्शन है, इसका वायरस जो है वो है सिट्रस ट्राइस्टिजा वायरस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिट्रस का ट्राइस्टिजा जो है वायरस के थ्रू होता है। ग्रोमोसिस हमने पढ़ा जो भी फंगल इन्फेक्शन था, कैंकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सिट्रस ट्राइस्टिजा जो कि वायरल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे वायरस इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे जब वायरस इन्वॉल्व हो रहा है मेक श्योर यहाँ पे कोई ना कोई वेक्टर भी होगा। तो जो सिट्रस में जो सिट्रस ट्राइस्टिजा वायरस है, इसका जो वेक्टर है वो है एक एफिड, यानी यहाँ पे जो सिट्रस एफिड होता है वो इसको ट्रांसमिट करता है। अब सिट्रस एफिड यहाँ पे इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका साइंटिफिक नेम भी डिस्कस करते हैं। तो सिट्रस एफिड्स जो होते हैं जो कि ट्राइस्टिजा को ट्रांसमिट करते हैं डिसीज कॉज करने के लिए, उस एफिड का साइंटिफिक नेम है टॉक्सोप्टेरा स्पीशीज। और यहाँ पे सिट्रस है, मेनली सिट्रस में हो रहा है एफिड, तो यहाँ पे उस एफिड का क्या नाम हो जाएगा, टॉक्सोप्टेरा स्पीशीज कौन सी हो जाएगी, वो सिट्रीसिडा, यानी साइंटिफिक नेम इसका बन जाएगा टॉक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा। ठीक है, अब ये जो सिट्रस ट्राइस्टिजा होता है यहाँ पे सिम्टम्स क्या आते हैं। तो सिम्टम्स हम फिगर से देखते हैं कि जो प्लांट्स है उसमें जो लीव्स है थोड़ी सी
कैसी हो रही है, येलोइश हो रही हैं, और फ्रूट्स भी देखते हैं उसमें येलो डॉट्स बन गए, येलो स्पॉट्स जो हैं इस तरह से सिम्टम्स के अपेयर हो रहे हैं। अब देखते हैं लिखा क्या है। ससेप्टेबल रूट स्टॉक्स इन साइन कॉम्बिनेशन इन्फेक्टेड विद द वायरस शो सिम्टम्स similar to those caused by the other disease that injure the roots and girdle the crown. These infected with Tristigia show light green foliage. तो देख सकते हैं पत्ते कैसे हैं, लाइट ग्रीन हो जाएंगे, poor growth flashes and some leaf drop. So it is obvious कि जब proper leaves में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लीफ का कलर चेंज हो रहा है, लाइट ग्रीन होगा, तो यानी इनमें फोटोसिंथेसिस कम होगा, जिसकी वजह से वो लीव्स जो है वो फॉल हो सकती हैं, ड्रॉप कर सकती हैं। द ट्री में प्रोड्यूस अ हैवी क्रॉप ऑफ स्मॉलर फ्रूट्स। सिट्रस ट्राइस्टिजा में क्या होता है कि सिट्रस ट्राइस्टिजा के टाइम पे फ्रूट्स तो प्रॉपर आता है, लेकिन फ्रूट्स का साइज बहुत छोटा हो जाता है, स्मॉलर फ्रूट्स आते हैं, बिकॉज द गर्डलिंग एट द बर्ड यूनियन प्रिवेंट्स स्टार्च ट्रांसपोर्ट टू द रूट्स। फीडर रूट्स जो होती हैं वो पूरी तरह से डाई हो जाती हैं, रूट्स यहाँ पे बचती ही नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो मेन रूट्स हैं वो भी हमारी खराब हो जाती हैं। डिसीज यंग ट्री ब्लूम अर्ली एंड abundantly and being producing fruits 1 to 2 years before healthy plants। तो अभी हमने देखा कि सिट्रस ट्राइस्टिजा का एक सिम्टम देखा गया है कि हेल्दी प्लांट से दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एक्टिव होगा, मतलब जो डिसीज ट्री होते हैं उनमें ब्लूमिंग जो होगी, फूल जो है जल्दी आएगा, जल्दी फूल आ जाएंगे, टाइम से पहले ही यहाँ पे फूल आ जाएगा, और फल जो आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होगा, और इस तरह से येलो डॉट्स यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से ट्राइस्टिजा का सिम्टम आता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जो ट्राइस्टिजा डिसीज है उसमें सबसे पहले तो लीव्स का कलर लाइट हो जाएगा, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, फ्लावरिंग अर्ली होगी, नो डाउट यहाँ पे फूल तो पहले आ जाएगा, लेकिन फूल आने के बाद जो उसमें फल आएगा वो बहुत ही छोटा होगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। ये थे यहाँ पे सिट्रस ट्राइस्टिजा के सिम्टम। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो ट्राइस्टिजा क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के थ्रू होता है, प्लस यहाँ पे उसको ट्रांसमिट करने के लिए एफिड हो टैक्सोप्टेरा, ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें बेसिकली एफिड को ही मैनेज करना पड़ेगा। एफिड्स को मैनेज कर लिया तो वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेजर हमारे पास है प्रिवेंटिव मेजर, जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स में हम यूज़ कर सकते हैं टॉलरेंट रूट स्टॉक्स। जब भी हम सिट्रस में ग्राफ्टिंग बडिंग कुछ भी कर रहे हैं तो हमें रूट स्टॉक जो लेने हैं वो प्रॉपर डिसीज फ्री रूट स्टॉक लेना होगा, ठीक है, कोई भी प्रोपोगेटिंग मटीरियल जो लेंगे वो ट्राइस्टिजा वायरस फ्री होना चाहिए। However, because of the insect vector, disease spread cannot be prevented completely. Symptoms of Tristigia become more apparent during the hot summer months when increased water needs cannot be met by the declining root system. क्योंकि अभी हमने देखा कि सिट्रस ट्राइस्टिजा की वजह से रूट सिस्टम भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, तो यहाँ पे हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं। When grafting और top working, use only certified virus free बर्ड वुड। ये तो हमने देख लिया, रूट स्टॉक जो है डिसीज फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिट्रस ग्रीनिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट डिसीज है सिट्रस ग्रीनिंग, ठीक है। तो सिट्रस गुमोसिस हो गई, कैंकर हो गया, ट्राइस्टिजा हो गया, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिसीजेस होती हैं कुछ सिट्रस की। सिट्रस ग्रीनिंग को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में हम उसको बोलते हैं हरितमा रोग, ठीक है। सिट्रस ग्रीनिंग यानी हरितमा रोग, और इसके और भी नाम हैं, जैसे चाइना में इसको होंगलोंबिंग भी बोलते हैं, HLB, ठीक है, होंगलोंबिंग, या फिर इसका एक नाम और है येलो ड्रैगन, ठीक है। तो सिट्रस ग्रीनिंग तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड सिट्रस ग्रीनिंग है, लेकिन चाइना में हम इसको, चाइना के लोग जो है इसको होंगलोंबिंग या फिर येलो ड्रैगन भी बोलते हैं। बेसिकली जो सिट्रस ग्रीनिंग है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है दैट इज कैंडिडेटस लिब्रीबैक्टर। कैंडिडेटस लिब्रीबैक्टर है, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया जो डिसीज कॉज करते हैं जनरली वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। अगेन ये कैंडिडेटस भी जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी हमने सिट्रस कैंकर में पढ़ा था ज़ैंथोमोनास, वो भी ग्राम नेगेटिव था, और ये जो सिट्रस ग्रीनिंग है ये भी कैंडिडेटस, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और अगेन यहाँ पे भी इसको कोई ना कोई ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लांट्स में स्पेशली इनको कोई ना कोई वेक्टर होता है, ओके।
तो ये सिट्रस ग्रीनिंग का जो वेक्टर है वो है सिट्रस साइला। ये इंसेक्ट है सिट्रस साइला। सिट्रस साइला का साइंटिफिक नेम है डायफोनिया सिट्री। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन। ठीक है, सिट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और उसको ट्रांसमिट करता है सिट्रस साइला। सिम्टम्स कैसे आते हैं? नाम है इसका सिट्रस ग्रीनिंग, पर यहाँ पे क्या होता है कि जो सिट्रस होता है ना उसमें ही ग्रीन कलर डेवलप होता है। यू ऑल नो, कोई भी फ्रूट जब राइपनिंग में आता है उसका कलर चेंज होता है। तो सिट्रस कैसे होते हैं? जनरली सिट्रस में जो ऑरेंज है, मैंड्रिन है, ये जब राइपनिंग होती है उनका कलर कैसे होना चाहिए? राइपनिंग स्टेज में येलोइश कलर। लेकिन इनका जो सिट्रस ग्रीनिंग डिसऑर्डर आई मीन डिसीज है, इसमें जो कलर है वो ग्रीन रहता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सिट्रस ग्रीनिंग। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम पूरा प्लांट की बात करें तो पेड़ में जो पत्ते आते हैं वो ग्रीन नहीं रहते, वो पीले पड़ जाते हैं। बस सिट्रस ग्रीनिंग, क्योंकि फ्रूट का कलर ग्रीन है, दैट इज व्हाट सिट्रस ग्रीनिंग ही इसको बोलते हैं, बट प्लांट यहाँ पे पीला पड़ जाता है। इन्फेक्टेड ट्रीज जनरली डेवलप सम कैनोपी थिनिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे कैनोपी थिनिंग हो जाती है, यानी कि पेड़ जो है उसमें पत्ते होंगे तो वो घना दिखेगा, लेकिन अगर पत्ते बहुत कम होंगे तो कम घना होगा। तो कैनोपी थिनिंग हो जाती है, यानी पेड़ का जो घनाव होता है वो कम रहेगा। डाइवैक सिम्टम्स यहाँ पे शो होते हैं। डाइवैक सिम्टम्स में क्या होता है कि पेड़ ऊपर की तरफ से सड़ने लगता है, ब्लैक कलर डेवलप हो जाता है, ब्लैक ब्राउन कलर का, और झुलस जाता है एकदम, जैसे बर्निंग सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। ये टिप टू बॉटम की तरफ होता है, दैट इज डाइवैक। एंड डिसकलर्ड लीव्स, डिसकलर्ड सिंपली बोल सकते हैं या फिर देख सकते हैं फिगर में पीलापन आ जाता है, येलोइंग आ जाती है, which appear in contrast to the other healthy or symptomless plants of the trees. The symptomatic leaves can be normal sized. वैसे लीव्स नॉर्मल साइज होती हैं, बस थोड़ी सी साइज में रिड्यूस हो जाती हैं, शोइंग येलो कलरेशन और अ ब्लॉची मोटल, एंड दे कैन बी स्मॉल अपराइट। ठीक है, देखा ना, स्मॉल हो जाती हैं बाद में आगे चल के। शो वैरायटी ऑफ क्लोरोटिक पैटर्न, रूट सिस्टम पोरली डेवलप। तो ओवरऑल जो सिट्रस ग्रीनिंग का सिम्टम है वो क्या होता है कि लीव्स जो होती हैं उनकी कैनोपी थिनिंग हो जाती है, साइज रिड्यूस हो जाता है, लीव्स कलर येलो हो जाएगा और फ्रूट्स का कलर थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है। सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ सिट्रस ग्रीनिंग। अब सिट्रस ग्रीनिंग का मैनेजमेंट करना है, तो सिट्रस ग्रीनिंग के मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू कीप द प्लांट्स हेल्दी एंड onset one of the most effective way to prevent the disease is to avoid moving plants and plant material from under regulatory quarantine or where the insect or disease is present। मतलब सिंपली हमें देखना है कि हमें हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन करनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, इरेडिकेशन मेजर्स जो भी हम डिसीज को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं वो सब हमको यहाँ पे फॉलो करना है। और उसका कोई केमिकल यहाँ पे उसको कंट्रोल करने का एज सच कोई वैसा ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन मेथड ये है कि इरेडिकेशन करना है, डिसीज को आने ही नहीं देना है, अवॉइड करना है, हाइजीन प्रैक्टिस को फॉलो करना है।